हम महिलाओं को हर महीने का बजट संभाल के चलना होता है। अगर हम हमारे बजट से ज्यादा खर्चा करेंगे तो महंगाई में बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पैसे नहीं लगने वाले हैं, बस कुछ ऐसे टिप बताने वाली हूँ जिससे आप घर में ही रखे हुए सामान का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे और आपके बहुत सारे पैसों की बचत भी हो जाएगी। तो पहला यूजफुल टिप बहुत ज्यादा काम आने वाला है। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा बोतल लिया है, आप चाहे तो बड़ा बर्तन भी ले सकते हैं। अगर आपके घर में एक से ज्यादा कुकर है तो सीटी भी ज्यादा होगी, इसलिए आपने बड़ा बर्तन लेना है। मेरे पास एक ही कुकर है तो एक ही सीटी में है, क्लीन करके आपको बताऊंगी। बर्तन कुछ ऐसा लेना है जिसमें ये अच्छे से सेट हो जाए। इसके बाद में लेना है आपने मीठा सोडा। ये लगभग मैंने एक छोटा चम्मच इतना लिया है, इतना काफी होगा इसके लिए। अब आपने लेना है व्हाइट विनेगर। अगर आप व्हाइट विनेगर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप यहाँ पर नींबू का जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने इसे छोड़ देना है लगभग 1 घंटे के लिए। 1 घंटे तक बिल्कुल टच मत कीजिएगा, इसके अंदर जितनी भी गंदगी है वो बहुत अच्छे से गल जाएगी। ऐसे तो देखने में पता नहीं चल रहा है कि इसमें कोई गंदगी वगैरह है, पर देखिए यहाँ मैं टूथपिक से आपको निकाल के बताऊंगी, ये अच्छे से फूल गई है। कम से कम 1 घंटे का टाइम जरूर दीजिएगा। अगर आप इसे जितना ज्यादा टाइम दोगे ये उतनी जल्दी फूल के बाहर आ जाएगी। चाहे तो आप रात का जब खाना बन जाता है नाइट में, आप इसे पूरे टाइम पानी में भिगो के भी रखोगे तब भी काम आपका बन जाएगा। इससे क्या होगा, बहुत अच्छे से इसकी गंदगी फूल जाएगी। जैसे ही आप इसके अंदर टूथपिक घुमाओगे, इसके जो भी छोटे छोटे हिस्से हैं उसके अंदर जितनी भी गंदगी है वो सारी की सारी निकल के आ जाएगी। अभी आपको लग रहा होगा शायद नहीं निकली है, देखिए मैं इसके अंदर आप इसे डाल रही हूँ, देखिए कितना सारा गंदगी इसमें से बाहर निकल के आया है। हम ज्यादातर ना कुकर के ढक्कन पर ध्यान देते हैं, कुकर पर ध्यान देते हैं, पर कुकर की सीटी पर ध्यान नहीं देते हैं। पर इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, ठीक से सीटी वगैरह नहीं आएगी। अब आप देखिए कितने सारे फूड पार्टिकल हैं जो टाइम के साथ इस तरीके से एक जंग का रूप ले लेते हैं, बहुत ज्यादा गंदगी इकट्ठा हो जाती है। तो मैंने बहुत आसान तरीका आपको बताया है, आप इसे जरूर ट्राई आउट करें। अगर आपके पास कोई चीज अवेलेबल नहीं भी है तो नॉर्मल गर्म पानी में भी आप इसे भिगो के रख सकते हो। बस वहां ना थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5 से 6 घंटे का टाइम लग जाएगा, अच्छे से फूल जाएगा। उसके बाद में टूथपिक या कोई भी तिकोनी चीज लेकर आप इसको अच्छे से बढ़िया से डीप क्लीन कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे से क्लीन हो चुकी है, ये देखिए। अब मैं आपको कचरा दिखा देती हूँ, एक सीटी के अंदर से कितना सारा कचरा निकल के बाहर आया है। उम्मीद करती हूँ आप इस टिप को जरूर ट्राई आउट करेंगे। यहाँ मैंने एक प्लेट लिया है और बात करेंगे हम इस ताले की। ये ताला हमारे घर में जरूर होता है। अगर ताला हम बाहर की तरफ लगाते हैं जहां पर पानी के छींटे वगैरह इस पे लगते रहते हैं, ताले में भी काफी ज्यादा जंग लग जाता है और टाइम के साथ ये काम करना भी बंद कर देते हैं। तो देखिए, ताले को साफ करने के लिए स्पेशल कोई क्लीनर नहीं होता है, तो आप घर में रखे हुए पीताम्बरी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं इसका जो ये जंग वगैरह है इसे हटाने के लिए। देखिए, अगर ताले में बहुत ज्यादा गंदगी है, बहुत ही हद से ज्यादा गंदगी है, तो आप इसे गर्म पानी में बॉईल कीजिएगा 5 से 6 मिनट के लिए। उससे भी जो इसकी सरफेस है वो ढीली पड़ जाती है। उसके बाद में आप पीताम्बरी से क्लीन कीजिएगा। ये थोड़ा कम गंदा था इसलिए मैंने सिर्फ पीताम्बरी जैसे ही अप्लाई की उसके ऊपर, ये बहुत अच्छे से साफ हो गया था। वैसे तो ताले बहुत तरीके के आते हैं, लोहे के होते हैं, स्टील के होते हैं, पीतल के भी होते हैं, तो सबके ऊपर पीताम्बरी अच्छे से बढ़िया से काम करेगी। इसके बाद में आप नॉर्मल टैप वाटर से अच्छे से इसको क्लीन कर लीजिए। देखिए, यहाँ पर ताले पे हमने पानी का अप्लाई किया है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि इसको आपने बहुत अच्छे से सुखाना है, इसके अंदर पानी नहीं रहने देना है, नहीं तो ये उल्टा जंग पकड़ लेगा। अच्छे से बढ़िया इसका पानी सुखा लीजिएगा। अगर आपको लगता है नहीं निकलता है तब आप इस ताले को 1 दिन की कड़ी धूप भी दिखा सकते हैं। इसके बाद में आपने लेना है तेल। वो तेल लीजिएगा जो कि लोहे वगैरह में डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, नॉर्मल जो हमारा सरसों का तेल है वो भी बहुत अच्छे से काम करता है। तो मेरे पास सरसों का तेल ही अवेलेबल था। अच्छे से इसकी जो लॉक एरिया है यहाँ पर लगा देना है। अब जो आपका ताला है वो बिल्कुल नया सा, एक तो चमकता भी है और बहुत बढ़िया से अच्छे से काम करने लग जाता है। तो आप अपने घरों के जो ताले हैं इनको भी टाइम के साथ देखते रहें, नहीं तो ये टाइम के साथ खराब हो जाएंगे और फिर हमारा एक नया खर्चा आ जाता है। और आप भी जानते हो कि आज की महंगाई में एक अच्छा ताला लेने जाए तो 400 से 500 रुपए के आसपास पड़ जाता है। तो टाइम के साथ इसकी देखभाल करें और इसकी लाइफ को आप थोड़ा सा इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। देखिए, हर घर में चाय बनती है,
चाय बनने के बाद अक्सर जब हम बर्तन वगैरह क्लीन करते हैं तो ये जो चाय पत्ती है हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, ज्यादातर हम इसे डस्टबिन में फेंकते हैं या सिंक की नाली में ये चला जाता है। तो चाय बनने के बाद आप इसे स्टेन कर लीजिए, स्टेनर में इस तरीके से रखिए, 1-2 पानी से अच्छे से वॉश कीजिए और जो भी आपके पास प्लांट है, इंडोर प्लांट है या आउटडोर प्लांट है, उसकी मिट्टी में इस तरीके से डाल दीजिएगा। जब अच्छे से सूख जाए आप मिट्टी को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दीजिएगा, ये खाद के रूप में काम करेगा। नाइफ का भी इस्तेमाल हमारी डेली लाइफ में किया जाता है। अब इसको हम कैसे शार्प करें, तो आप चाकू का इस्तेमाल कर सकते हैं टूथपेस्ट में से सारा का सारा टूथपेस्ट निकालने के लिए। देखिए कुछ इस तरीके से प्रेस कीजिएगा ऊपर की तरफ, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। आप यहाँ पर बेलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर बेलन देखिए थोड़ा बड़ी साइज का होता है, पर चाकू ना ठीक ठाक हाथ में भी पकड़ में आ जाता है और ये अच्छे से ना इसके ऊपर जब आप घुमाओगे तो देखोगे एक एक बूंद जो टूथपेस्ट है वो सारा का सारा कॉर्नर में इकट्ठा हो गया है। इसके बाद में आप चाकू या सीजर की मदद से इस तरीके से कट कर लीजिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर कितना सारा टूथपेस्ट है। एक बार को ये टूथपेस्ट बिल्कुल खत्म हो गया था, खाली हो जाने पे हम यूज नहीं करते हैं, पर आप देखिए कॉर्नर में कितना सारा टूथपेस्ट है। आराम से 5-6 दिन तो अभी ये चलेगा। अब मैं बचे हुए टूथपेस्ट का आपको यूज करके बता रही हूँ, या नॉर्मल जो आपके पास टूथपेस्ट है उसको भी आप ले सकते हैं। एक सेरेमिक के कप पर थोड़ा सा ले लीजिएगा, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए अब आपने क्या करना है, जो भी नाइफ या जो भी चाकू वगैरह है, कोई भी ऐसी चीज जिसकी आपने धार लगानी है, उसके लिए आप यहाँ पर आराम से इस तरीके से धार लगा सकते हैं। बस हल्के हल्के से आप चलाइएगा। अगर आपको लगता है ये अच्छे से सूख गया है तो थोड़ा से 4-5 ड्रॉप पानी के ले लीजिएगा। पानी बहुत ज्यादा मत लीजिएगा, बस ऐसे आप चाकू को चलाइए जैसे कि हम नॉर्मली चाकू की धार लगवाने के लिए जाते ही हैं। मेरे पास जितने भी चाकू है ना, इनकी अगर प्राइस में काउंट करूँ तो ये 150 रुपए से ज्यादा के नहीं होंगे, पर अगर मैं इन्हें लेकर जाती हूँ मार्केट में और धार वगैरह लगवाती हूँ तो लगभग एक चाकू के 30 से 35 रुपए चार्ज किए जाएंगे। तो क्यों ना घर बैठे ही हम इसकी धार लगा लें। और देखिए आपके सामने ही मैंने चाकू में धार लगा के बताई हूँ। और अगर इसमें किसी तरह का जंग वगैरह है तो वो भी आसानी से कट जाता है। अब इसी तरीके से ये जो बचा हुआ पार्ट है ना टूथपेस्ट का, इसको भी आपने नहीं फेंकना है, इसका भी मैं आपको यूज करके बताऊंगी। तो आपने पहले तो सीजर की मदद से कुछ इस तरीके से कट कर लेना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। आप चाहो तो और भी छोटे कट लगा सकते हो, पर इतने बड़े कट काफी होंगे, इसलिए मैंने थोड़े बड़े काटे कुछ इस तरीके से इसको किए हैं। अब इसका यूज करेंगे हम क्लीनिंग के लिए। देखिए अभी भी इसमें काफी सारा टूथपेस्ट है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं गर्मियों में बोतल को क्लीन करने के लिए। इसमें हम कंटिन्यू पानी भरते हैं, जिसकी वजह से अंदर एक चिकनाहट वाली परत हो जाती है। तो उसे निकालने के लिए आप इस टूथपेस्ट के ये जो बचे हुए टुकड़े थे इसका यूज कर सकते हैं। अलग से कुछ इसके अंदर नहीं डालना है। ढक्कन वगैरह बंद कर दीजिएगा, थोड़ा सा पानी डालना है और अच्छे से बढ़िया शेक कीजिएगा। टाइम दीजिएगा लगभग 1 मिनट के आसपास। अच्छे से बढ़िया से इसको शेक करते रहिएगा। आप देखेंगे इसमें एक अच्छा सा झाग बन गया है। और अब आपने 2-3 नॉर्मल पानी से इसको क्लीन कर लेना है। अब आप देखोगे इसके अंदर जितनी भी बैड स्मेल है वो भी निकल गई है और इसके अंदर जितनी भी चिकनाहट थी वो भी निकल गई है। तो कोशिश कीजिएगा आप इसको इस तरीके से क्लीन करें। ज्यादातर हम टूथपेस्ट के पैकेट का कोई इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, उन्हें डस्टबिन में फेंक देते हैं, पर आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और थोड़ी थोड़ी सी ना बचत कर सकते हैं। ये देखिए अंदर से बहुत अच्छे से चमक गई है, क्योंकि अंदर की तरफ काफी ज्यादा गंदी होती है, बाहर से तो हम और भी क्लीन कर लेते हैं। ऐसे ही हमारे घर में जो एक चीज होती है वो है ये सीजर। सीजर का जब हम कंटिन्यू इस्तेमाल करते हैं तो इसकी जो धार होती है वो खत्म हो जाती है। तो क्या आप भी इसे मार्केट ले जाते हो धार लगाने के लिए? तो अब देख लीजिए ये जुगाड़ आपने लेना है। थोड़ा सा टूथपेस्ट जैसे मैंने आपको दिखाया सीजर के ऊपर लगा के सावधानी से लगाइएगा, क्योंकि नहीं करते हुए भी इसमें काफी धार होती है जो हमारी उंगलियों को काट सकती है। कपड़ा काटने के लिए हमें तीखी धार चाहिए होती है, इसलिए हम यहाँ पर टूथपेस्ट लगाने के बाद में एल्यूमिनियम फॉइल पेपर यहाँ पर कट करेंगे। अगर आपके पास एल्यूमिनियम फॉइल पेपर नहीं है तो दवाई के खाली पैकेट का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बस इस तरीके से अच्छे से बढ़िया इसके ऊपर चलाइएगा। शुरू में हो सकता है थोड़ी देर ये ना कटे, पर कंटिन्यू जब आप इसे इस तरीके से चलाओगे तो ये अच्छे से बढ़िया से शार्प हो जाएगी। अब आप इस कैंची से कपड़ा काट कर देखिए, आप यकीन नहीं करेंगे कि ये कैंची बिल्कुल नए जैसे काम करती है। तो ये भी बहुत कमाल का आइडिया है, अपनी लाइफ में से जरूर अपनाएं।
बहुत बार हम ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हैं तो काफी सारा खाना ना एल्यूमिनियम फॉइल पेपर में पैक होके आता है। तो आप इसकी बॉल बना लीजिए। एल्यूमिनियम के बर्तन इससे बहुत अच्छे से क्लीन होते हैं। ये कढ़ाई मैंने काफी दिन से क्लीन नहीं की थी। थोड़ा सा डिश वॉश जेल लिया है और उतनी ही मात्रा में मैंने पानी लिया है। अगर एल्यूमिनियम फॉइल पेपर बचा हुआ है तो कभी भी गलती से मत फेंकिए, उसकी बॉल बना के जरूर रख लें। और जितने भी ये बर्तन है ना, आप इनको बहुत अच्छे से चमका सकते हो। यहाँ मैंने वीडियो कहीं कट नहीं करी है, बस कुछ सेकंड में ही आप देख सकते हो इसके अंदर की जितनी भी गंदगी है वो आप को नजर आ रही होगी। देखिए मैं जैसे जैसे हाथ चला रही हूँ, ये देखिए कितना ज्यादा कालापन है जो कि इस कढ़ाई में से निकल रहा है। बहुत बार ये जो कढ़ाई होती है अच्छे से हम क्लीन कर ले, उसके बाद भी इसमें काफी ज्यादा पीली पीली सी एक परत रह जाती है। तो ये जो एल्यूमिनियम फॉइल पेपर है ना, बढ़िया से इसे निकाल देता है। देखिए अच्छे से स्क्रबिंग कर ली है मैंने और ये देखिए कितना सारा जो गंदगी है वो इसमें से निकल के बाहर आया है। मुझे लग भी नहीं रहा था कि कढ़ाई इतनी ज्यादा गंदी होगी, पर ये देखिए कितना ज्यादा गंदगी ना इसमें से निकल के बाहर आई है। अब नॉर्मल पानी से आप इसे 1-2 बार क्लीन कर लीजिएगा। बहुत आसान सा ये टिप है, इसे भी अपनी आप लाइफ में जरूर अपनाएं, क्योंकि इस तरह के बर्तन हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल होते हैं। स्पेशली जो कढ़ाई वगैरह होती है ना, ये तो बहुत ज्यादा गंदी होती है। तो आप इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से इसको चमका सकते हैं। कढ़ाई बढ़िया से चमक गई है। अगर आप ऐसे इस्तेमाल नहीं करना चाहते इन फॉइल पेपर का, तो एक और आइडिया मैं आपको बता रही हूँ। तो आपके यहाँ जो भी अनाज वगैरह है ना, उसमें आप इसे रख सकते हो, दाल में रख सकते हो। इससे ना कीड़े नहीं लगते, घुन नहीं लगता है। अब मैं इस डब्बे को जब बंद कर रही थी तो मैंने देखा इसकी लीड पे देखिए कितना सारा गंदगी है, और इस तरीके के कंटेनर हमारे किचन में हो जाते हैं रखे हुए। तो इसको क्लीन करने का भी मैं एक तरीका आपको बता ही देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो भी टूथपेस्ट हमने निकाला था ना, इसका थोड़ा सा पार्ट लेना है। ये देखिए बहुत छोटा सा, जितना हम ब्रश वगैरह करते हैं ना उसका 1/4 पार्ट लिया है मैंने। और जो स्क्रबर है उसको हल्का सा गीला कर लेना है, पानी ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। और इस टूथपेस्ट से ना बस हल्के से आपने यहाँ पर अच्छे से इसको घुमा देना है, या हल्के हाथों से आपने स्क्रबिंग करना है। आप चाहे ना स्पॉन्ज का इस्तेमाल कीजिएगा, मेरे पास फिलहाल में अवेलेबल नहीं था तो इसलिए मैंने ग्रीन स्क्रब का इस्तेमाल किया है। अच्छे से इसके ऊपर घुमा दीजिए। इसके बाद में एक गीला कपड़ा लेके अच्छे से आप वाइप कर दीजिएगा। अब आप देखिए ये जो कंटेनर है हमने इसको खाली भी नहीं किया है और ये अच्छे से बढ़िया से क्लीन भी हो गया है।